अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सो आज की क्लास में हमने होम टैब को कंक्लूड करना है। प्रीवियस क्लास में हमने होम की जो ऑप्शंस पढ़ी थी उन पे एक दफ़ा हम बात कर लेते हैं। तो अब तक हमने होम हमने वर्ड पे बात की, दैन हमने अंडरस्टैंड किया कि इसमें जितने भी टूल्स हैं बेसिकली वो आपको अलाउ करते हैं कि आप वर्ड प्रोसेसिंग के जो टास्क हैं वो उसका यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। दैन हमने देखा कि इसमें जितने भी टूल्स हैं यूजेज की बेस पे उनको डिफरेंट टैब्स में रखा गया है और टैब्स में उनको डिफरेंशिएट किया गया है बाय यूजिंग ग्रुप्स, जिसमें हमने अब तक की क्लासेस में क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फॉन्ट को स्टडी किया है। जैसे कि हमने बात की थी कि आप एक आर्टिकल या एक टॉपिक लिख रहे हैं तो इसमें हेडिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग्स जो हैं वो एक मेन वर्ड या एक मेन आपका पॉइंट होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फिर आप बताते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारी सिनारियोज़ में जिसमें आपके पास एक मेन हेडिंग है और उसके बाद फिर सब हेडिंग्स हैं। तो उस सिनारियो में आप क्या करते हैं? तो ये मेरे पास एक मेन हेडिंग है, मैं एक पेज एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक मेन हेडिंग है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसमें मुझे सब हेडिंग बनानी है। फ़िलहाल ये हेडिंग है या नहीं इस पर भी हम बात करते हैं। इसमें मुझे एक सब हेडिंग बनानी है कि भाई एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमारी मेन हेडिंग है। आप इसकी सिलेक्शन बना लें। देन हम स्टाइल्स में आ जाएंगे। अब स्टाइल्स का मेन पर्पज़ ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के एसडी के रिलेटेड या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं उनका जो भी एसडी है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू उसके आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स रखेंगे। लेट्स से मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हूँ और मुझे बताया गया कि यार जो फर्स्ट आपका मेन पॉइंट होता है वो हेडिंग नंबर 1 है, उसी से रिलेटेड जो सेकंड है वो हेडिंग नंबर 2 है, मगर एक नया जो पॉइंट है वो फिर दोबारा से हेडिंग नंबर 1 है। तो ऑन सॉन आप उसको लेके चल सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड कर लिया था। आने वाली क्लासेस में ऑप्शन आपको नज़र आएगी, वो क्या है? वो है लेवल्स की। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि हेडिंग इज इक्वल टू लेवल, यानी हेडिंग नंबर 1 इज इक्वल टू लेवल नंबर 1। ये हम वर्ड की बात करें, वर्ड में ही ऑप्शन अवेलेबल है। सो हेडिंग नंबर 1, देन ये आपके पास है हेडिंग नंबर 2, इसी तरह ये आपके पास है हेडिंग नंबर 2। अगर इसमें फर्दर कुछ आ रहा है तो फिर आप उसको हेडिंग नंबर 3 बता दें कि भाई हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें एक हमारे पास है गुई बेस है, एक आपके पास जो है वो CLI बेस है, ठीक है। तो अब मैं उसको फर्दर आगे ले जाना चाह रहा हूँ उसका लेवल, तो सिलेक्शन बना लें और उसके बाद हेडिंग नंबर 3 बना लें। अब वर्ड में आपके पास हेडिंग्स और भी हैं, हेडिंग 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ऑन सो ऑन आप जा सकते हैं। मगर मोस्टली हम इसमें हेडिंग नंबर 3 या 4 तक यूज़ करते हैं। ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं मगर फिर वो जो टेक्स्ट का नॉर्मल साइज़ है वो इससे ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, तो इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते। और डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन किस किस्म की कर रहे हैं। तो इतनी इन डेप्थ डॉक्यूमेंट अभी तक डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादातर नहीं होती जिसमें आप इतनी ज़्यादा हेडिंग्स पे जा रहे हो। आप मैक्सिमम जो है हेडिंग 2, हेडिंग 3, एक हेडिंग के सब हेडिंग्स में इतना ही डीप जाते हैं। तो ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अब हमने अंडरस्टैंड किया था भाई लेवल्स भी होते हैं। लेवल्स इज इक्वल टू हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, लेवल नंबर 1 इज इक्वल टू हेडिंग नंबर 1। तो उसको ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे पास स्टाइल्स तो हैं, अभी हम उस पर और भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक एडिटिंग का ग्रुप है। इसमें जब मैं आता हूँ सेलेक्ट में तो आपको एक ऑप्शन नज़र आती है जिसका नाम है सिलेक्शन पैनल, ठीक है। आप इस पर या सिलेक्शन पेन आप उस पर क्लिक करते हैं या आप जो हैं वो फाइंड पे आके फाइंड पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि यार आपका जो डॉक्यूमेंट है, जब आप नेविगेशनल पैनल को, नेविगेशनल बार को देखते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि भाई आपके पास जो हेडिंग्स हैं वो ये हैं, यानी हेडिंग नंबर 1 ये है, हेडिंग नंबर 2 ये है और उसके अंदर सब हेडिंग्स ये हैं। तो इस तरीके से आप इनको जो है वो बड़ा ईजीली स्टडी कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को या आपके डॉक्यूमेंट को कोई बंदा स्टडी कर रहा है जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये किस तरीके से है, तो इस तरीके से आप उसको कन्वे कर सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं। और यही एक एसडी है जो कि यूनिवर्सली चल रहा है। अब जो स्टाइल्स है उनका फ़र्दर ऑप्शन क्या है, उनका फ़र्दर यूजेज क्या है? तो उसका यूजेज ये है कि यार इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे कि आप एक अनाउंसमेंट या आप एक सर्कुलर जो है वो बना रहे हैं, या आप एक जो हैंड टेकिंग फॉर्म है वो इसमें आप बना रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो उसकी हेडिंग को आपने डिफरेंट करना होगा। और आप चाहते हैं कि
जस्ट वन टाइम नहीं, एज मैनी टाइम मुझे रिक्वायर है फ्यूचर में मैं इसको यूज़ कर सकूँ। एक तो ये था ना, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, कभी आपने यहाँ से सॉफ्टवेयर यानी एक अपने हेडिंग बना दी, वर्ड आपका सॉफ्टवेयर है, और फिर आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज़ इतना रख दिया, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, आपने उस पर स्टाइल ये अप्लाई कर दिया, तो ये तो वन टाइम हुआ। आपको नेक्स्ट टाइम भी ये यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे? आपको सारा काम दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। या हमने फॉर्मेट पेंटर देखा था, आप अपना पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, वहाँ से फॉर्मेट को कॉपी करेंगे और इस न्यू वर्जन में पेस्ट करेंगे। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, होता है, करते हैं। तो क्यों ना मैं इसको परमानेंटली सेव कर दूं। तो उसके लिए फिर आप एक नया स्टाइल बना देंगे, यार मैं एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ये उसका नाम है और ये ओके हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको जब भी ये चाहिए होगा तो आप सिलेक्शन बनाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल आपके लिए अवेलेबल है। तो ये यूजेज है स्टाइल्स का। और स्टाइल्स आपको नहीं चाहिए, रिमूव करने हैं, तो आप इस बटन से भी इसको इरेज कर सकते हैं, जिससे सारी फॉर्मेटिंग जो है वो इरेज हो जाएगी। तो ये मेरे पास ऑप्शन है जिसका यूज़ करके मैंने तमाम इसकी जो फॉर्मेटिंग थी, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या मैंने कोई कस्टम स्टाइल इस पर अप्लाई किया हुआ था, वो सारे के सारे मैं इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है किसकी, सेक्शन पैन पे मैं दोबारा आता हूँ, पैनल पे आता हूँ। फाइंड में हमारे पास है एडवांस फाइंड और गो टू की। तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी कंटेंट लिखा हुआ है। इसमें एक वर्ड है, लेट्स से कि एक वर्ड जो है SOC, सॉक जो है, वो मुझे देखना है, ढूंढना है, या उसमें कोई मिस्टेक हो गई, उसको मैंने ठीक करना है, उसको फुल फॉर्म में मैंने लिखना है। तो पहले हम उसको फाइंड कर लेंगे, और जब आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर रिप्लेस कर लेंगे। तो फाइंड के लिए आप इस पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम नेविगेशनल पैनल कहते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप फाइंड पे दोबारा क्लिक करेंगे, शॉर्ट की कंट्रोल F है, आप वो प्रेस करें तो आपको बताया जाएगा कि भाई आपने जो सर्च किया है वो रिज़ल्ट कहाँ कहाँ है, किस पेजेस में है, हेडिंग्स कितनी है। तो हेडिंग्स तो फ़िलहाल मुझे पता चल रही है कितनी है। सर्च मैंने क्या करना था, सॉक, तो मुझे बताया जा रहा है कि पेज नंबर 3 में है, और कितनी दफ़ा है, तो ये पेज नंबर 3 में 3 टाइम्स आपको, या 4 टाइम्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिप्लेस की ऑप्शन है। ये एडवांस फाइंड पे जो आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक इस किस्म का बॉक्स आ जाता है, और अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा सेम यही डायलॉग बॉक्स दोबारा आएगा। फाइंड की शॉर्ट की आपको बताएगी कंट्रोल F, और रिप्लेस की शॉर्ट की है कंट्रोल H। ठीक है, यानी कंट्रोल H या H जो आप प्रोनाउंस करते हैं। सो वही है, इसमें आपके पास फाइंड भी है, रिप्लेस भी है, गो टू भी है। सो रिप्लेस में आ जाते हैं। मैंने सॉक की जगह लिखना था नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। वन टाइम मैं रिप्लेस करूँगा तो जो फर्स्ट वन है वो रिप्लेस होगा, फिर सेकंड, थर्ड, आप कहते हैं यार सारे ही रिप्लेस करने, तो फिर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं। तो ये आपको मैसेज में बताया जाता है कि ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, 3 पोजीशंस थी, हमने सर्च करके देखा था, और इसने 3 की 3 जो है वो चेंज कर लेती हैं। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि सॉक अब अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सॉक अब अवेलेबल नहीं है। हम NOC को देखते हैं तो नॉक जो है वो सॉक की जगह आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है इसी में फाइंड में, जब हम इस कॉर्नर बटन पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन है गो टू की। यानी आपने याद रखना कि यार वो कंट्रोल H में प्रेस करूँ तब भी ये आ जाता है, और अगर मैं बाय यूजिंग अ माउस जाके वहाँ पे क्लिक करूँ तब भी ये आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, सो इसमें फिर ये ऑप्शंस हैं कि आप केसेस को मैच करना चाह रहे हैं, फर्दर आपने क्राइटेरिया रखना है तो वो यहाँ से रख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट चेक और अनचेक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस इसको देखेंगे, कोई मसला होगा, कन्फ्यूजन होगी तो मोस्ट वेलकम मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, गो टू में आ जाते हैं। बेसिकली गो टू की जो ऑप्शन है उसका पर्पज़ ये है कि आपको नेविगेशन में ईजीनेस प्रोवाइड की जाए। लेट्स से कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस अवेलेबल हैं, ये मेरे पास है पेज, टोटल है 4 पेजेस है, और मैं पेज नंबर 1 में हूँ। अब मुझे लेट्स से आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं काफ़ी लेंथी हो गया है, वो 100+ पेजेस पे है, आपको पेज नंबर 15 पे जाना है, वहाँ पे कुछ अपने टाइपिंग परफॉर्म करनी है, और उसके फ़ौरन बाद आप जो है पेज नंबर 98 पे जाएंगे। लेट्स से मुझे पेज नंबर 1 पे काम करना है और पेज नंबर 3 पे उसके बाद जाना है, तो क्विकली मैं ऐसा जंप कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ, या किसी लाइन पे जाना है, किसी सेक्शन पे जाना है, सेक्शन हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। यानी आपने ये देखना है कि मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी डिवीजन्स हैं, चाहे वो पेज की है, लाइन की है, पैराग्राफ की है, सेक्शन की है, आपने उनके दरमियान में स्विच करना है। ठीक है, क्विकली आप
सेक्शन 1 में आए, फिर आप सेक्शन 10 में चले गए, आप पेज नंबर 1 में आए, फिर पेज नंबर 100 में चले गए, फिर पेज नंबर 150 में आ गए, फिर पेज नंबर 25 में आ गए। तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं गो टू की। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने बताया कि अब मुझे पेज में जाना है, बाकी ऑप्शन हमने पढ़ी नहीं है, हम पढ़ेंगे दोबारा के देखेंगे, पर्पस वही है, कोई इतना खास कमाल नहीं है। यानी वो सेक्शन को चेंज कर रहा होगा, लाइन को चेंज कर रहा होगा, बुक मार्क को, कमेंट को चेंज कर रहा होगा। फॉर नाउ हमारे पास पेजेस हैं, पेज में आ जाते हैं। पेज नंबर मुझे 3 में जाना है, मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 में है। इसी तरह मुझे पेज नंबर 1 में जाना है, मैं एंटर करता हूँ तो अब पेज नंबर 1 में है। तो गो टू की ऑप्शन का जो यूजेज है वो ये है कि आप क्विकली नेविगेट करना चाह रहे हैं डिफरेंट जो सेक्शंस हैं या डिफरेंट डिविजन्स हैं आपके डॉक्यूमेंट की। किस डॉक्यूमेंट की? वर्ड के डॉक्यूमेंट की। वर्ड के रेफरेंस से बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट? कलेक्शन ऑफ पेजेस जो है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं वर्ड में रहते हुए, जिसका एक्सटेंशन DOC और DOCX होता है। ठीक है, याद रखना है, याद करें। हमने पहली क्लास में बात की थी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DOC एंड DOCX। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैं जैसे हमारा कोर्स आगे प्रोग्रेस करेगा तो जो क्लासेस हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा ताकि आपको याद रहे, और कोई भूल गए हैं, कन्फ्यूजन है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और हम उससे पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फाइंड भी हो गया, रिप्लेस भी हो गया, स्टाइल्स भी हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट की। अब सेलेक्ट में हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल की, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल A है। आपके पास जितने भी पेजेस हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब ये कि टेक्स्ट भी है, पिक्चर्स भी हैं, आपने टेबल्स भी बनाए हुए हैं, आपने शेप भी रखी हुई है इसमें। तो आप कहते हैं यार सब कुछ सेलेक्ट हो जाए, तो फिर आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल A कर लेंगे या सेलेक्ट में आके इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी हम बात होम से आगे जाके करते हैं। होम के बाद नेक्स्ट जो रिबन हमारे पास है वो है इंसर्ट का। इसमें सिर्फ ये ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो होम की ऑप्शन है सेलेक्ट की उससे रिलेटेड है, वरना मैं आपको सेपरेटली ये पूरा पढ़ाऊँगा आपको उनकी हमारी जो क्लास है उसमें। तो उस ऑप्शन को समझने के लिए हम इस पर आए हैं। तो ये मैंने इसमें एक शेप जो है वो ड्रॉ कर ली। ये एक शेप मैंने ड्रॉ की हुई है और इस शेप को जो है मैं टेक्स्ट के पीछे रख देता हूँ। ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट ये मैंने रख दिया यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब जब हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाता, मैनी टाइम हो जाता है, मैनी टाइम ये नहीं हो पाता। ठीक है, अगर इसके पीछे ज़्यादा कंटेंट मौजूद है तो फिर ये कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सिलेक्शन में बहुत इश्यूज़ होंगे, या आपने इसको यहाँ पे नहीं बल्कि जो आपके पास एक पैराग्राफ अवेलेबल है, ये मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसके बैक पे इसको रखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैंने रखा हुआ है, तो अब इसकी सिलेक्शन जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको माउस काफ़ी मूव करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या कोई आसान तरीका नहीं है, हम इस पर क्लिक करें और सेलेक्ट हो जाए, या यहाँ पे मैं क्लिक करूँ या सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर आप आ जाते हैं सेलेक्ट में और आप बताते हैं कि मैं जो सेलेक्ट करूँगा वो कोई भी कंटेंट नहीं है बल्कि स्पेसिफिक कंटेंट है जो कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इजीली ये सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इस काम के लिए यूज़ हुआ हुआ। इसमें ऑप्शन जो है वो ग्रे हो चुकी है, यूजेबल नहीं है, क्योंकि आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ वो टेक्स्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है टेक्स्ट से रिलेटेड है। लेट्स से मेरे पास जो हेडिंग्स हैं वो कुछ इतनी हैं, इसके प्रेस कर लेते हैं। ये हेडिंग नंबर 1 है, ये भी हेडिंग नंबर 1 है, और इस तरह एक दो हेडिंग नंबर 1 हम बना लेते हैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट में तकरीबन 3 या 4 या 5 या 50 हेडिंग नंबर 1 मौजूद हैं। आपके जो सुपरवाइज़र हैं या जो आपके बॉस हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट देखा, आपने डॉक्यूमेंट उनको बताया कि भाई सर ये मैंने काम कर लिया है, अब मुझे बताएं कि इसमें फ़र्दर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर है या ओके है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बस ये जो आपने हेडिंग्स बनाई हैं ये हमारा जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक नहीं है। इन तमाम के नीचे जो है एक लाइन भी होती है, बॉर्डर होती है, लाइन होती है, और ये सारे अपर केस में होते हैं। तो अभी तो हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 हेडिंग हैं, मगर आपने जो काम किया है लेट्स से कि उसमें 50 हेडिंग्स हैं या 200 हेडिंग्स आपने लिखी हुई हैं, तो क्या 1 बाय 1 आप हर हेडिंग को जाकर ठीक करेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं 1 गो में ही, एक दफ़ा में ही तमाम हेडिंग्स को ठीक कर लूँ? तो बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने
उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ये क्या है, हेडिंग नंबर 1 है। अब इससे वर्ड को पता चल जाएगा कि यार जहाँ जहाँ हेडिंग नंबर 1 है वो सारी सेलेक्ट करनी है। मगर करनी कैसे है, तो उसके लिए आप सेलेक्ट में आएंगे और आप बताएंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी ये ऑप्शन तब काम करती है या उस पर काम करती है जो कि सेम फॉर्मेट में हो। तो हमारे केस में वो क्या है, हमने उस पर सेम स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, सेम फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है जो कि हेडिंग नंबर 1 का। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं तमाम हेडिंग नंबर 1 जो है सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं जो चेंजेस परफॉर्म करूँगा वो सारे के सारे इन सब पे परफॉर्म होगी। मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दी, मैंने कहा कि यार इसके बॉटम में मुझे बॉर्डर चाहिए, और इसी तरह जो है मुझे इस पर शेड भी रखना है जो कि इस कलर का मैं रख रहा हूँ, ये मैंने रख दिया। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास पेज नंबर 1 में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और पेज नंबर 2 में हमारे पास जो एक हेडिंग है थिंग्स टू वॉच फॉर डिटेक्टिंग फिशिंग ईमेल। तो 1 गो में ही हमने तमाम को चेंज कर लिया। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने होम का जो रिबन है पूरे का पूरा कंक्लूड कर लिया है। इसको देखें, रिवाइज करें, कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें ईमेल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साइबर टेक प्रोज। हमारी वेबसाइट को आप विज़िट करें, उसमें आपको ब्लॉग मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको नोट्स की कैटेगरी में मिलते जाएंगे। नहीं, जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा इसमें जो भी नोट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जो इसके अलावा और कोर्सेज़ या और क्लासेस आपको यूट्यूब पे या इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी हमारी साइबर टेक प्रोस के रेफरेंस से। तो उसमें आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।